जोहार दोस्तों। मैं हूँ इंदवार बाबा। आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से हूँ दोस्तों। सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे धरती अब्बा यानी बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा, जो हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और शहीद हो गए, अमर हो गए। दोस्तों आज उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि उनका जो पवित्र स्थल है वो किसी धाम से कम नहीं है। आज का अंक में आया हुआ है अखबारों में। तो दोस्तों मैं उसी को उजागर करके आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि क्या उसका जो है सार है, वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आइंदा कोई भी जानकारी मैं अपडेट करूं तो सबसे पहले आपको चैनल को मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। सारांश क्या है। धरती आबा बिरसा मुंडा देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले महानायक हैं। भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान और साहस के प्रतीक पुरुष हैं। झारखंड के कई ऐसे स्थान हैं जो भारत की आज़ादी और धरती आबा से जुड़े उनके अदम्य साहस की याद दिलाती है दोस्तों। हर झारखंडी के लिए यह पवित्र स्थल किसी धाम से कम नहीं है। यह झारखंड की आस्था और विरासत की स्थली है। इन स्थलों को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है। उलिहातू, डोम्बारी, बुरू, बंदगांव, सकरा गांव, चलकन, रांची जेल और राजधानी रांची में बिरसा समाधि स्थल को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है दोस्तों। आनंद मोहन आज का व्यक्ति। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं उलिहातू से कि उलिहातू पवन स्थली धरती आबा की जन्म स्थली है। कहने का मतलब बिरसा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली उलिहातू। खूंटी जिले का उलिहातू गांव धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है। जंगलों और पहाड़ों के बीच यह गांव एक वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा अति पवन स्थल है। इसे सजाने, संवारने और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। पर्यटकों के लिए जंगल, पहाड़ के सुंदर प्राकृतिक छटा आकर्षण का केंद्र होंगे। हाल के वर्षों में इसके विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कई योजनाएं दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पर्यटकों के ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है। वहीं गांव का स्वयं विकास करना भी होगा। दोस्तों हम बताते चलें कि मैं खुद उलिहातू और अड़की में कुछ दिनों तक कुछ वहाँ ट्रेनिंग करा चुके हैं रिसोर्स के रूप में, पर्सन के रूप में। तो दोस्तों मैं यह वहाँ का आंखों देखा बता सकता हूँ कि वहाँ स्थिति क्या है। एक समय था वहाँ कोई भी हिंदी लिखने, पढ़ने या बोलने या सादरी जो हमारे झारखंड के नागपुरी या खुरखा या और भी तरह के जो भाषाएं हैं जो साधारण लोग, सामान्य लोग उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो वहाँ नहीं बोला जाता था और ना समझा जाता था। दोस्तों मैं भी वहाँ गया था तो एक
उसे ट्रांसफ़र करने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए एक दीदी के साथ ही गया था, ताकि मैं जो भी वहाँ वक्ता के रूप में या जानकारी देता था, ट्रेनिंग देता था, तो सभी लोग को जानकारी के रूप में फिर उसको ट्रांसलेट करके उन्हें बताया जाता था। तो ऐसी जो है गांव उलीहातू है। वहाँ उलीहातू में लोग बहुत ही साधारण तौर पर प्योर एसटी हैं, आदिवासी हैं, मुंडारी हैं, जो रहते हैं और उसी परंपरा में रहते हैं। वहाँ हमारे धरती आबा भगवान बिरसा का जो है कुटिया भी बना हुआ है, और जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, और नीचे में उनका एक अच्छा सा बना हुआ है रिसोर्ट, बोलिए उसका, रिसोर्ट बना हुआ है। बिरसा मुंडा का दम्य कद का फूल ये बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में। बिल्डिंग बना हुआ है, उसका भी कोई ठीक ठाक नहीं रहा है, जो भी अभी तक वहाँ का दिशा दशा नहीं बदला। और वहाँ जो बिहार जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी मुंडारी लोग, उनकी जो स्थिति है वो दशा दिशा कुछ नहीं बदला है दोस्तों। तो उसे बदलने की ज़रूरत है। पर्यटक स्थल अगर बनाना है, पर्यटन स्थल, तो उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सुविधाएं प्रदान करने की ज़रूरत है। जो पर्यटन स्थल में जाएंगे पर्यटक के रूप में, तो उनको रहने सहने की भी व्यवस्था चाहिए। जिस तरह से नेतरहाट में व्यवस्था बना उसी तरह से बनना चाहिए, ताकि लोग वहाँ जाएं खुशी खुशी और रहें, और उनकी जीवन गाथा जो भी है हमारे बिरसा भगवान का, उसको वो लोग जानने का कोशिश करें। और उससे हमारे जो अब्बा, हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उनका अमर कहानी पूरे दुनिया में फैले। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पर अधिक से अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, और इसमें सभी वर्ग के लोगों को इसके लिए मदद करने की ज़रूरत है, ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके हमारे धरती आबा का, विदेशों में भी जाए। तो दोस्तों इसके आगे है, जुड़ी है चलकद, बिरसा का बीता हुआ बचपन। खूंटी जिले का एक गांव चलकद भी धरती आबा के जीवन की यादें समेटता है। कई किताबों में इस गांव का जिक्र है। यह गांव बिरसा मुंडा का ननिहाल है। इस गांव में बिरसा का बचपन गुजरा। बिरसा को अपने ननिहाल से काफ़ी प्रेम था। आज़ादी की लड़ाई में इस गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की आंखों से यह गांव ओझल है। सोचिए, हमने जो बोला सचमुच हुआ कि वो गांव अभी भी ओझल है, सरकार की आंखों से ओझल है। इस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उनके परिवार विरासत को हम दुनिया को बता सकते हैं। पारिवारिक विरासत को भी नहीं बताया जा रहा, अभी दुनिया को बताने की जरूरत है। डुम्बारी बुरु, युद्ध भूमि बिरसा व झारखंडी साहस का प्रतीक। डुम्बारी बुरु इतिहास के पन्ने में विशेष महत्व रखता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भूमि रहा। बिरसा के आंदोलन और झारखंडी साहस का प्रतीक स्थल है। हजारों आदिवासियों ने तीर धनुष और पारंपरिक हथियार से अंग्रेजों के गोलियों का सामना किया। सैकड़ों आदिवासी पुरुष महिला मारे गए। यह झारखंड का जालियांवाला बाग है, जो अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरदास्ता कहता है। डुम्बारी बुरु के पहाड़ को सरकार ने विकसित करने का प्रयास किया है, लेकिन इस पवित्र स्थल को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा से जुड़ी यह सर्वाधिक ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया कि तीर धनुष और पारंपरिक हथियार के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है हमारे अब धरती अब्बा भगवान बिरसा के साथ जो अन्यायी आए थे, उनका विश्वास था कि वो हमारे लिए भगवान है।
वो जो कहेंगे वही होगा, और उन पर काफ़ी विश्वास और आस्था था। लोग उनका साथ देने के लिए मर मिटने को तैयार थे, और वही हुआ दोस्तों। वो पर्वत में चढ़ जाते हैं, तीर धनुष और जो भी हमारा पारंपरिक हथियार है वो सब ले करके। उनका ये सोच था कि अंग्रेज का जो गोली बारूद होगा, वो जो चलाया जाएगा, वो पानी का बूंद बरस के रह जाएगा, पानी का बूंद बन के हम पर बरसेगा, और हम जो अपना पारंपरिक हथियार या तीर धनुष से जो वार करेंगे, वो उनको सटीक निशाने पर लेगा। इस तरह से सभी लोग ऊपर चढ़ गए थे पहाड़ के ऊपर, और अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर रखा था दोस्तों। लेकिन होनियारी कुछ और था, वो होना नहीं था। वही हुआ कि उसे जो अभी बोला गया कि पंजाब का जो जालियांवाला बाग कांड है, उस तरह से सभी जो पहाड़ के ऊपर जो चढ़े हुए थे योद्धा लोग, सबको गोलियों से भून दिया गया दोस्तों। तो यह बहुत ही मार्मिक स्थल है, और इसको हमें प्रचार करने की ज़रूरत है दोस्तों, और इसे बचा कर रखने की, इस धरोहर को बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आगे है संकरा गांव। संकरा गांव, इसी गांव से हुई थी बिरसा की गिरफ्तारी। संकरा एक गांव था जहां लोगों के साजिश के तहत या लालच में आकर खुद अपने ही लोगों ने उन्हें चंद पुरस्कार के लिए या लालच में उनको पकड़वा दिया गया, उनको पकड़वाया और पकड़ के अंग्रेज़ों के हवाले किया, और जहाँ से आगे उनका जो है अमरगथा या अमरत्व की प्राप्त हुई, यानी उनका मृत्यु को प्राप्त हुई। तो दोस्तों देखिए कैसा होता है। बंदगांव का संकरा गांव बिरसा मुंडा के संघर्ष की गाथा गाता है। घनघोर जंगल के बीच बसे इस गांव में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बिरसा मुंडा छिपने पहुंचे थे। यह गांव चाईबासा से 65 किलोमीटर और चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरूह क्षेत्र होने के कारण बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इस गांव को चुना था। लंबे समय तक यह इलाका नक्सलवाद से प्रभावित रहा। इस इलाके का विकास नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा पर्यटन सर्किट में इसे शामिल कर विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने अपना इसमें कहानी बताया, और इसको विकास की ज़रूरत है और विकास होना चाहिए। रांची जेल जहाँ बिरसा भगवान को अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा था, उसकी कहानी है। एक कमरा था जिससे जुड़ी एक है बिरसा की स्मृतियाँ। रांची का पुराने जेल से बिरसा मुंडा की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को इसी जेल में लाया गया। छोटे से कमरे में बिरसा मुंडा ने यहाँ अंतिम सांस ली। यह जेल अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार और बिरसा के संघर्ष की याद ताज़ा करती है। इस पुराने जेल को बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का स्वरूप दिया जा चुका है। इसे संरक्षित किया जा रहा है। इस जेल को बिरसा मुंडा पर्यटन सर्किट में शामिल किया जा सकता है। अंडमान के सेल्युलर जेल की भांति हम अपने विरासत को संजो सकते हैं। दोस्तों आगे है समाधि स्थल बिरसा जी का, बिरसा भगवान का, बिरसा मुंडा का। अब तक नहीं हो सका है ढंग से विकसित समाधि स्थल का भी विकसित अभी बाकी होना। रांची के कोकरलालपुर रोड पर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार किया गया था। इस समाधि स्थल को सही तरीके से विकसित नहीं किया गया। धरती अब्बा से जुड़े इस पावन स्थल को भव्य बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर की पहचान देने की जरूरत है। बिरसा मुंडा पर्यटन सर्किट में यह स्थल मुख्य केंद्र बन सकता है। राजधानी रांची होने की वजह से पर्यटकों को यहाँ आने में सुगमता होगी। वहीं रांची की पहचान
देश और दुनिया में बढ़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिरसा भगवान, धरती अब्बा, झारखंड को कौन नहीं जानता। वो देश के योद्धाओं और देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने आप को आहूत करने वाले सुपुत्र के रूप में सभी लोग जानते हैं। हम लोग उनका सही श्रद्धांजलि हम तभी मान सकते हैं जब उनका एक एक कदम को हम लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और उसका विकसित कर सके। उनका पारिवारिक जो अभी तक वंशज हैं उनको आगे ला सकें, आगे बढ़ा सकें, उनको ऊपर उठा सकें, उस गांव को ऊपर उठा सकें। जहां भी उनका कदम पड़ा उसको पर्यटन के रूप में विकसित कर सकें, तभी हम मानेंगे कि हम उनका सच्चा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आनंद किशोर इंदुआर, आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से हूँ। दोस्तों, आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के मन में बहुत सारी जो प्रश्न हैं या सुझाव हैं वो उठ रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे और अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करेंगे अधिक से अधिक, और इसको लाइक करेंगे दोस्तों। और यदि आप नए हैं चैनल में, आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में, तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। जय झारखंड, जय हिंद।